नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों पर आधारित वे सवाल जो अंडर रूट वाले होते हैं, यानी इनको हर का परिमेयकरण करके सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर, सिद्ध करना है आपको सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करेंगे तो ये इसका बायां पक्ष है, इसको लिखेंगे तो LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब चूंकि इसमें अंडर रूट है और अंडर रूट वाले सवालों को हल करने का तरीका यह है कि आपको पहले उनका अंडर रूट हटाना होगा। अंडर रूट हटाने का तरीका यह है कि इनके हर का परिमेयकरण आपको करना होगा। परिमेयकरण का मतलब है, जैसे कि नीचे हर में आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, तो आपको ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करना होगा। अर्थात ये 1 प्लस साइन ए ऊपर है और नीचे है 1 माइनस साइन ए। अब अंडर रूट में है 1 माइनस साइन ए, इसका संयुग्मी यानी 1 माइनस साइन ए है, तो इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए यानी 1 प्लस साइन ए को ऊपर नीचे गुणा करना है। गुणा का मतलब है, इसको सीधे यहीं लिख दीजिए कोष्टक में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी लिखना होगा आपको 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे साइन 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया। क्या किया? अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा किया। अब देखिए यहां पर अंडर रूट में ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, या फिर एक बार पूरा लिख दीजिए। अब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक तो सूत्र लग रहा है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, अर्थात एक बार तो 1 में साइन ए घट रहा है, एक बार 1 में साइन ए जुड़ रहा है, और इनका गुणनफल है, इसका मतलब डायरेक्ट आ जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर यहाँ 1 है, b की जगह पर साइन a है, तो 1 का वर्ग माइनस साइन a का वर्ग। अब देखिए ऊपर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो ऊपर तो रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए बटे नीचे आएगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 माइनस साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल लेंगे तो ये कॉस ए रह जाएगा सिर्फ, तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहां पर अपन ने एक सर्व समीकरण ये काम में ली है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो उससे पक्षांतर करके कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये अंडर रूट में है, इसलिए इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, ये मान आ गया। अब यहां से देखिए 1 प्लस साइन ए है, नीचे है कॉस ए, अर्थात कॉस ए का आप इन दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, एक बार तो एक में भाग देंगे कॉस ए का, और एक बार साइन ए बटे कॉस ए कर देंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए ये तो हो जाएगा सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा टेन ए,
और यही अपन से सिद्ध करवा रहा है। तो sec a प्लस tan a बराबर जो लाना था वो RHS में यही लाना है, अर्थात ये आपका सिद्ध हो गया सवाल। इति सिद्धम। तो इसका तरीका क्या है, अंडर रूट वाले सवालों का तरीका ये है कि उसके हर में अंडर रूट में जो भी आ रहा है उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए ऊपर नीचे आपको गुणा करना है, और वहां पर इस तरीके की कंडीशन बनेगी, या तो ऊपर या नीचे, एक में तो होल स्क्वायर बनेगा, एक में a प्लस बी रे माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। अब देखिए इस सवाल को अपन दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, या एग्जामिनर भी आपको चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन है, इसको उल्टा कर देगा वो। मतलब कैसे कि जैसे ये प्लस है, 1 प्लस साइन ए है और नीचे 1 माइनस साइन है, इनका क्रम चेंज कर देगा। क्रम चेंज करने का मतलब ये है कि ऊपर 1 माइनस साइन ए कर सकता है और नीचे 1 प्लस साइन ए। तो उससे आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो उससे अंतर ये आएगा कि जो ये sec a प्लस tan a है, और यदि नीचे प्लस का आया ऊपर माइनस हुआ 1 माइनस साइन ए, तो उसका आंसर आएगा sec a माइनस tan a। तो इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इसकी जगह सवाल ये होता है कि 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। तो इसका मान जैसे सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे 1 प्लस साइन ए है, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा ऊपर 1 माइनस साइन ए, और नीचे 1 प्लस साइन ए को गुणा करेंगे 1 माइनस साइन ए से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर आएगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए ये हो जाएगा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा टेन। तो सिर्फ अंतर ये आएगा कि जैसे ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया, और यदि ऊपर अपन माइनस लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल और है, ये साइन के रूप में है वो कॉस के रूप में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेस ध्यान में होना चाहिए। सवाल है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और इसका RHS में आ रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले वही तरीका है कि इसकी LHS लिख लीजिए आप, तो 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। अब इसके संयुग्मी से गुणा करना है ऊपर नीचे, तो 1 माइनस कॉस ए एज इट इज बटे 1 प्लस कॉस ए भी एज इट इज। अब 1 प्लस साइन ए आ रहा नीचे, तो आपको ऊपर नीचे गुणा करना होगा इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए, यानी 1 माइनस कॉस ए, इससे गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कॉस ए। क्या किया, अंश व हर में क्यों कर रहे हैं गुणा, वर्गमूल वाले चिन्ह को हटाने के लिए। तो वर्गमूल को हटाने के लिए, वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए, वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए अंश में हर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर, ये गुणा कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
अब देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो ऊपर तो रह जाएगा सिर्फ 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का फिर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। तो नीचे सिंस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर भी हट जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ साइन ए। अब इसका दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे तो 1 साइन ए, और ये माइनस है तो कॉस अपॉन साइन ए, 1 साइन ए ये तो हो जाएगा कॉसेक, और ये माइनस एज इट इज कॉस अपॉन साइन ये होता है कॉट, और यही आपको सॉरी ये सवाल में ये कॉट है जो अपन से सिद्ध करवा रहा है, उसमें कॉसेक माइनस कॉट है, तो 1 साइन ए कॉसेक हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन ये कॉट हो जाएगा, और यही आपसे सिद्ध करवा रहा है। तो ये क्यों आया, लास्ट में अपन ने जो सब काम में लिए सूत्र वो ये है कि 1 साइन ए, एक तो ये होता है कॉसेक ए के, और दूसरा है कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है कॉट ए के। अब इसी का सेकंड सवाल ये है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, और इसको सिद्ध करवा रहा है आपसे कॉसेक ए माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस कॉट ए, देखो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, अब ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, ये आपसे सिद्ध करवा रहा है नेक्स्ट सवाल में। तो तरीका वही है कि LHS में 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए है, इसका सहयोगी 1 माइनस कॉस ए का सहयोगी इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे भी 1 प्लस कॉस ए, इससे गुणा करना है। अब देखिए ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस कॉस है, गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और कॉस ए का वर्ग कॉस स्क्वायर है। तो अब यहां देखिए ये होल स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी, दोनों हट जाएंगे, 1 प्लस कॉस ए बचा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल होता है साइन ए, और फिर यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए 1 अपॉन साइन ए ये तो हो जाएगा कॉसेक ए, प्लस कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट ए, और यही आपसे सिद्ध करवा रहा है। अर्थात आपको कुछ नहीं करना वर्गमूल वाले सवालों में, उसका जो भी हर है उसके विपरीत चिन्ह से सेम टर्म से ऊपर नीचे गुणा करना है, उससे अंडर रूट वाली टर्म हट जाएगी, अंश या हर में एक जगह तो होल स्क्वायर बन जाएगा और उसका वर्गमूल रहेगा, तो होल स्क्वायर वर्गमूल दोनों हट जाएंगे, और एक तरफ यानी अंश में या हर में ही बन रहा है सब में, तो हर में बनेगा 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, इस तरीके से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, या फिर 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो उससे
स्क्वायर बनेगा नीचे डायरेक्ट सूत्र से, या तो साइन स्क्वायर है या फिर कॉस स्क्वायर है, और उसका वर्गमूल है तो उससे सीधा स्क्वायर भी हट जाएगा, वर्गमूल बढ़ जाएगा, सिर्फ या तो साइन रहेगा नीचे या फिर कॉस रहेगा, और फिर अलग अलग आपको सीधा भाग देना है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल ये है कि यदि cos A अपॉन cos B, cos A अपॉन cos B यदि cos A अपॉन cos B इसके बराबर दे रखा है m तथा cos A बटे sin B, cos A बटे sin B इसके बराबर दे रखा है n, यानी cos A बटे cos B बराबर m तथा cos A बटे sin B बराबर n हो तो सिद्ध करवा रहा फिर आपसे कि सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अर्थात m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा में है cos स्क्वायर v, और बराबर में लाना है आपको m स्क्वायर। ये सवाल है, यदि cos A बटे cos B बराबर m हो तथा cos A बटे sin V बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा में cos स्क्वायर V बराबर n स्क्वायर। ये एक सवाल है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे, तो वही तरीका है कि आप इसकी LHS लीजिए, जो हल करना है सिद्ध करना है उसकी। तो LHS ये है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा cos स्क्वायर b, ये इसकी LHS हो गई। अब यहाँ पे m का मान तो है ये, तो मान रख दीजिए cos A बटे cos B इसका स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n है ये वाला टर्म पूरी, तो cos A बटे sin B इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर इस सब के गुणनफल में है cos स्क्वायर B। अब देखिए यहाँ पे cos बटे cos मतलब cos A बटे cos B इसका स्क्वायर है, तो इनके अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, cos स्क्वायर A बटे cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर A बटे sin स्क्वायर B। ये वाली टर्म इनके वर्ग अलग अलग कर दिए, और cos स्क्वायर भी जो बाहर दे रखा है वो एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम आ रहा है sin स्क्वायर भी और cos स्क्वायर भी, तो लघुत्तम हो गया sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर भी। जब cos स्क्वायर b का अपन sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर b में भाग देंगे तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कटेगा, तो यहां बचेगा cos स्क्वायर तो एज इट इज, और इस cos स्क्वायर का गुणा होगा sin स्क्वायर b से, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर b। इसी प्रकार sin स्क्वायर b का sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b में भाग देंगे तो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कटेगा, cos स्क्वायर b बचेगा, तो वो cos स्क्वायर a एज इट इज, और ये cos स्क्वायर b
यहाँ पे आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर भी जो बाहर है वो एज इट इज। अब देखिए ऊपर वाली टर्म में अंश में कॉस स्क्वायर ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो यहां ऊपर तो बच जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे नीचे साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी एज इट इज, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी एज इट इज। ये तो कोष्टक हल करने पर हुआ। अब कॉस स्क्वायर बी बाहर ऑलरेडी है। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी अपन काट सकते हैं क्योंकि अपन ने अंदर वाली टर्म हल कर ली है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, और इसके गुणा में 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कॉस ए बटे साइन बी, ये बन गया कॉस ए बटे साइन बी का होल स्क्वायर, और अपन को सवाल में दे रखा है कि कॉस ए बटे साइन बी होता है n, तो ये हो गया n और इसका स्क्वायर, और यही आपसे RHS में मान लाना है कि यही आपको सिद्ध करना है। अर्थात अपन ने जो टर्म LHS में दे रखी है इसको सॉल्व करके जो RHS में लाना है वो लेके आए हैं, तो इसका मतलब ये सवाल आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार एक तो अंडर रूट वाले सवाल पढ़े थे अपन ने आज, तो अंडर रूट वाले सवालों में कुछ नहीं है, जो भी उसमें हर में मान है उसका परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण, और इसमें सीधा m और n के मान रखने हैं, बाकी जो लघुत्तम लेके सॉल्व किया है तो इससे n स्क्वायर आ जाएगा जो कि RHS में आपको लाना है। मिलते हैं इसी प्रकार की और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।